Okay, Assalamualaikum everyone. As per our discussion in the live session, आप लोगों ने point out किया था कि आप लोगों को कुछ problems हैं in dynamic memory allocation, right? और dynamic memory allocation particularly जब हम objects के अंदर जो है वो use कर रहे होते हैं, ठीक है? So आज हम इसकी एक simple सी example देख लेते हैं कि हम dynamically memory allocate कैसे कर रहे होते हैं और हम उसको यूज कैसे करते हैं डबल पॉइंटर्स को राइट सो लेट्स टेक अ लुक एट अ वेरी सिंपल सॉर्ट ऑफ एन एग्जांपल सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू क्रिएट जिस तरह लेट्स से कोई चेस बोर्ड टाइप चीज होती है राइट सो आई नीड 2D एरे है बेसिकली जो मुझे क्रिएट करनी है जो कि मुझे बाद में उसके बाद पॉपुलेट करनी है ठीक है सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू कॉल इट कि ये क्लास है विच इज लेट्स से बॉक्स क्लास ठीक हो गया तो दिस इज अ बॉक्स क्लास और इसके अंदर मेरे पास जो वेरिएबल्स हैं वो लेट्स से मेरे पास एक इंटीजर है which is the number of rows in this box and then I also have number of columns in this box साथ में because I do not already know कि मुझे rows and columns कितनी ज़्यादा चाहिए होंगी what I am doing is मैं एक double pointer create कर रही हूँ and इसका नाम है called board ठीक है साथ में आई एम गोइंग टू राइट अ कंस्ट्रक्टर विच इज गोइंग टू अलाउ मी टू डिसाइड कि इस बोर्ड का साइज क्या होगा ठीक है अब अगेन डिफरेंस क्या है कि क्या मैं जो मेमोरी एलोकेट कर रही हूँ वो हीप पे से कर रही हूँ या स्टैक पे से कर रही हूँ टेक्निकली आई कैन क्रिएट कि अगर मैं रोज और कॉलम्स की मुझे वैल्यूज मिल जाएं तो मैं इनको फिक्स कर दूं तो दैट वुड बी कि मैं उसको स्टैक पे से एलोकेट कर रही हूँ बट आई वांट टू एलोकेट इट memory from the heap so what I'm going to do is I'm going to write a box type constructor और यहाँ पे मैं यूजर से इनपुट लूंगी कि बेसिकली आपको कितने नंबर ऑफ रोज चाहिए फॉर दिस बॉक्स और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए ठीक है सो आई हैव अ सी आउट स्टेटमेंट लेट्स से विच आस्क्स एंटर रोज ठीक है साथ में ये मैं रीड कर लूंगी अपने रोज के अंदर एंड देन आई हैव अ सी आउट स्टेटमेंट विच इज आस्किंग फॉर एंटर कॉलम्स ठीक हो गया और ये मैंने कॉलम की वैल्यू भी रीड इन कर ली हियर आई एम ठीक है सो नाउ दैट आई नो कि मुझे कितना बड़ा बॉक्स क्रिएट करना है व्हाट आई कैन नाउ डू इज गिव या एलोकेट मेमोरी इंटीजर टाइप मेमोरी यूजिंग द न्यू का जो हमारे पास कीवर्ड होता है राइट सो व्हाट आई कैन से इज बोर्ड मेरा क्या है एक डबल पॉइंटर है यानी कि इट इज अ पॉइंटर टू अ पॉइंटर यानी कि अब मैं बोर्ड को क्या चीज असाइन कर सकती हूँ आई कैन असाइन इट न्यू पॉइंटर्स और मैंने इसको क्या किया मैंने न्यू इंटीजर स्टेरिक अब मैंने इसको क्या किया एक एरे ऑफ पॉइंटर्स असाइन किए और कितने असाइन किए हैं बेसिकली मैंने रोज के अमाउंट ऑफ इंटीजर पॉइंटर्स इसको असाइन कर दिए ठीक हो गया अब अगेन डिफरेंस क्या है कि अगर मैं इसको आपने अगर पहले देखा होगा कि जिस तरह हम पहले मेमोरी एलोकेट कर रहे थे व्हाट आई वुड हैव डन इज कि मैं न्यू और इंटीजर टाइप रोज उसको असाइन करती लेकिन उसके अंदर प्रॉब्लम क्या था कि वो ये आपको एरर अक्सर कंपाइलर्स देते कि जब आप स्टैटिक मेमोरी में से यानी स्टैक में से मेमोरी एलोकेट करना चाहते हैं तब आप यहाँ पे वेरिएबल वैल्यू नहीं दे सकते बट दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम जब हम न्यू से एलोकेट मेमोरी कर रहे हो ऑन द हीप ठीक है सो यहाँ पे इट इज perfectly fine if I am giving a variable as a input here ठीक है सो मैंने बोर्ड को एक array of integer pointers असाइन कर दिया जिसका साइज क्या है नंबर ऑफ रोज ठीक है सो लेट्स से अगर ये नंबर ऑफ रोज मैंने 10 की थी तो यहाँ पे बोर्ड विच इज अ पॉइंटर टू अ पॉइंटर is now pointing to a row of 10 pointers ठीक है तो यहाँ पे लेट्स से कंटिन्यूस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके आपको इंटीजर पॉइंटर्स की एक एरे मिल गई है ठीक हो गया अब मैं ये करूंगी कि दैट आई एम गोइंग टू असाइन ईच वन ऑफ दीज इंटीजर पॉइंटर्स अनदर पॉइंटर एरे ठीक है सो लेट्स से कि मैंने इंटीजर I equals 0 I less than the number of rows and I के अंदर हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं इसके अंदर मुझे क्या करना है I am going to simply assign new integers ठीक है so let's say अब मेरे पास जो बोर्ड है इसको मैं रेफरेंस कर सकती हूँ using my I क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको असाइन कर दिया है अब ये बेसिकली बोर्ड 0 बोर्ड 1 बोर्ड 2 से लेके टिल द नंबर ऑफ रोज मेरे पास इंटीजर पॉइंटर्स हैं
अब ये क्या है, दिस इज नॉट अ पॉइंटर टू अ पॉइंटर, दिस इज सिंपली अ पॉइंटर टू एन इंटीजर. So that means what I can do is I can assign it new integers. और integer मैं कितने assign करना चाहती हूँ, I can simply say जो मेरे number of columns हैं उतने number of integers जो हैं वो यहाँ पे assign कर दिए जाएं. So in fact what I have achieved here is कि each ith pointer जो है is now pointing to a dynamic array जिसका साइज जो है आपने खुद डिफाइन किया है of actual integer values. ठीक हो गया. ओके, सो बेसिकली यहाँ पे अब हमने क्या किया है, हमने अपना एक कंस्ट्रक्टर लिखा है बॉक्स टाइप का जो एक्चुअल डिसाइड कर रहा है कि बॉक्स का आपका साइज क्या है. ठीक है, सो आई एम गोइंग टू एंड द कंस्ट्रक्टर हियर. नेक्स्ट आई एम सिंपली गोइंग टू लेट्स हम कोई एक फंक्शन लिख लेते हैं विच विल अलाउ मी टू पॉपुलेट दिस वैल्यू. बॉक्स अंडरस्कोर पॉपुलेट में फंक्शन लिख लेती हूँ जहां पे मैं इस बॉक्स को कोई इनकी तमाम रोज एंड कॉलम्स को कोई वैल्यू असाइन करना चाह रही हूँ. ठीक है, सो आई एम गोइंग टू राइट फॉर इंट आई इक्वल 0 आई लेस देन द नंबर ऑफ रोज एंड आई प्लस प्लस इनफैक्ट प्लस प्लस आई कर लेते हैं. ठीक है, और यहाँ पे आई एम गोइंग टू यूज अ डबल फॉर लूप. ठीक है, सो दिस इज फॉर लूप स्टार्टिंग हियर. यहाँ पे आई हैव अनदर फॉर लूप, इसको हम यूज कर लेते हैं अपने कॉलम्स के ऊपर. सो लेट मी से दिस इज j एंड j इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड j इज लेस देन द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड प्लस प्लस j. ठीक हो गया. और यहाँ पे हमने क्या करना है कि अब मैं बोर्ड को हम रेफरेंस कैसे कर सकते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स. अब ये मेरा क्या बन गया, इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ 2D एरे. ठीक है, सो बोर्ड आई बोर्ड जे और जहां पे जो भी वैल्यू है लेट्स से अभी फॉर दिस पर्पस मैं इसको 1 असाइन कर रही हूँ. ठीक है, ये मैंने पहला फॉर लूप बंद किया, ये मेरा दूसरा फॉर लूप बंद हो गया. ठीक है, दिस इज मी एंडिंग दी फंक्शन. और साथ में लेट्स जस्ट टू सी कि हमारा ये सब कुछ सही काम कर रहा है, लेट्स जस्ट राइट अ डिस्प्ले फंक्शन. So let's say this is box display and this is simply going to इस function को मैं copy कर रही हूँ. ये instead of assigning values ये क्या है, ये इसको see out कर देगा. ठीक है, so let me just write see out और पहले इसके बाद let's say हम एक break डाल देते हैं कि हर रो के बाद एक एंडर स्टेटमेंट आ जाए यानी कि रो चेंज हो जाए. ठीक हो गया. सो दिस इज बेसिकली माय फंक्शन. इतने सारे कॉलम ये कहाँ से आ गए. ठीक है, राइट. सो दिस इज माय फंक्शन एंड लेट्स गो टू माय मेन फंक्शन. और मेन के अंदर नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू क्रिएट अ बॉक्स टाइप ऑब्जेक्ट. और बॉक्स टाइप ऑब्जेक्ट को लेट्स कॉल इट टेक्स्ट बॉक्स. ठीक है, जब टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे कंस्ट्रक्टर रन होगा, वो तमाम इनपुट्स लेगा, बॉक्स क्रिएट करेगा. उसके बाद हमने क्या करना है, हमने टी बॉक्स का फंक्शन कॉल करना है विच इज बॉक्स का बॉक्स पॉपुलेट. ठीक है, यानी कि इसके अंदर वो वैल्यूज असाइन कर लेगा एंड देन वी कैन हैव ए द फंक्शन टू डिस्प्ले दिस बॉक्स. ठीक है, सो दैट वाज बॉक्स डिस्प्ले और ये हमारे पास आ गया. ठीक हो गया. लेट मी सी इसके अंदर कोई एरर्स नहीं है, देन आई एम गोइंग टू रन दिस. सो आई डिड रिमूव अ माइनर एरर. यहाँ पे इंटीजर के आगे एक सेमी कॉलन लगा हुआ था. ठीक है, अदर देन दैट यहाँ से मैंने सिर्फ ये सेमी कॉलन हटाया, इसको चेंज किया इनटू अ कॉमा. रेस्ट इज द सेम. सो बेसिकली व्हेन वी रन इट नाउ इट्स सेइंग कि एंटर रोज, मैंने 3 एंटर किया, एंटर कॉलम्स और इसने ये डिस्प्ले कर दिया. ठीक है, तो बताने का मकसद यहाँ पे जो जरूरी बात क्या थी कि हमने अब इसको मेमोरी कैसे एलोकेट की है. I created a box type object और उस ऑब्जेक्ट के अंदर ही मैंने डायनामिकली मेमोरी एलोकेट की है. और वो मेमोरी का क्या है, वो दैट इज द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स दैट आई वांट. क्योंकि मुझे एट रन टाइम नहीं पता था कि व्हाट साइज ऑफ बॉक्स द यूजर वांट्स टू क्रिएट. दैट इज व्हाई आई नीडेड टू क्रिएट अ डबल पॉइंटर और मुझे इस तरीके से अपनी मेमोरी असाइन करनी पड़ी है. ठीक है,
जस्ट टू एम्फसाइज द डिफरेंस इन व्हाट वी आर डूइंग नाउ, पहले अगर लेट्स से ये डिफरेंट होता और जिस तरीके से हम पहले यूज कर रहे थे वो क्या था कि अगर मैं इसको इंटीजर पॉइंटर टाइप ऑब्जेक्ट बनाती, लेट्स से बी, डबल बी का नाम मैंने इसको दिया हुआ है, एंड आई वुड हैव सेड दिस इज इक्वल टू न्यू, और न्यू इंटीजर्स, और इंटीजर कितने, लेट्स से कॉलम्स, एंड नाउ दिस वाज व्हाट वाज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम, क्योंकि हमने ये देखा था कि हम जब इस तरीके से करते हैं तो ये अक्सर आपको एरर देता है, क्योंकि आप एक वैल्यू जो है वो देना चाह रहे हैं वेरिएबल वैल्यू ऑन दी स्टैक, ठीक है ना। सो दिस इज नॉट हाउ वी आर डूइंग इट, हम क्या कर रहे हैं, हम उसको सिंपली डबल पॉइंटर्स के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं, ठीक हो गया। सो आई डू होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। इसी चीज को अब हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं और हम देखते हैं कि क्लासेस के विद इन भी हम जब क्लास के ऑब्जेक्ट्स की एरे बना रहे होते हैं तो हम इसको किस तरीके से मॉडिफाई करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, एक ये बात फिर आई वेंट बैक एंड रेफर टू द लेक्चर्स जो हमने किए थे, जो आखिरी मैंने बात की है उसको मैं करेक्ट कर दूं कि मसला ये नहीं था कि हम उसको न्यू से जब एलोकेट कर रहे थे तब तो प्रॉब्लम नहीं थी ऑब्वियसली, क्योंकि न्यू से ही हम आगे जाके भी कर रहे हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही थी जब हम इस तरह का काम कर रहे थे जहाँ पे हमने लेट्स से एक यूजर इनपुट लिया था इंटीजर नंबर का, और इंटीजर नंबर के बाद हमने कहा था एंटर नंबर ऑफ रोज, और लेट्स से मैंने रोज लिया, और फिर मैंने इंटीजर पॉइंटर जब क्रिएट किया था तो पॉइंटर एरे के अंदर जो मैंने वेरिएबल दिया था दैट वाज द प्रॉब्लम, जब अगर आप उसको यहाँ पे वेरिएबल देते हैं तब वो एरर दे रहा था, ठीक है। तो न्यू वाली बात को आप अभी कैंसिल कर दें, वो मैंने बात शायद गलत कह दी है। कहने का मकसद ये था कि जब आप इस तरीके से करते हैं दैट इज द प्रॉब्लम जो हम अवॉइड करना चाह रहे हैं, जहाँ पे हम जब स्टैटिकली कोई भी पॉइंटर एरे या कोई भी ऑब्जेक्ट एरे क्रिएट करना चाहें तो हम यहाँ पे जो वैल्यू दें वो एक वेरिएबल ना हो, वो एक कांस्टेंट हो, और अगर हम लोग कोई वेरिएबल देना चाहते हैं तो फिर हम न्यू के साथ उसको दें, जैसे हमने अपनी प्रीवियस जो अभी अपने एग्जांपल किया उसके अंदर हमने किया है, ठीक हो गया। सो लेट अस गो एंड चेंज दैट कोड, और अब हम इसको थोड़ा सा ऑब्जेक्ट एरे की साइड के ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है। ओके, तो अब हम थोड़ी सी डिफरेंट एग्जांपल ये देखते हैं कि जहाँ पे मेरे पास एक क्लास तो है विच इज बॉक्स टाइप, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे हम ये करते हैं कि एक इसकी कॉम्पोजिशन की थोड़ी सी बहुत एग्जांपल थोड़ी एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स से मेरे पास एक क्लास है बॉक्स, और इसके अंदर मेरे पास लेट्स से एक क्या करते हैं बॉक्स के अंदर लेट्स से आई हैव टूल्स, ठीक है, और टूल्स टाइप की मेरे पास मल्टीपल डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इसके लिए पहले आई एम गोइंग टू लीव दिस इनकम्प्लीट हियर, आई एम गोइंग टू राइट अ क्लास व्हिच इज कॉल्ड टूल्स, और टूल्स के अंदर अभी मैं आई एम गोइंग टू कीप इट वेरी सिंपल, और इसके अंदर सिर्फ एक डेटा वेरिएबल है विच इज नेम, कि उस टूल का नेम क्या है। इसके लिए लेट मी राइट कंस्ट्रक्टर फॉर दिस। तो इस क्लास के कंस्ट्रक्टर क्या करेगा कि वो यूजर से पूछ लिया करेगा कि वो एंटर कर दे टूल का कोई भी नेम, ठीक है। सो लेट्स से एंटर नेम ऑफ टूल, और ये चीज जो है वो रीड इन कर लेगा नेम के अंदर, ठीक है। दैट इज ऑल द कंस्ट्रक्टर इज गोइंग टू डू। एक और चीज इस टूल क्लास के लिए ये है कि हम एक डिस्प्ले फंक्शन भी लिख लेते हैं विच इज कॉल्ड लेट्स से डिस्प्ले, वॉइड डिस्प्ले है, इसका कोई आउटपुट नहीं है, और ये डिस्प्ले क्या करता है कि लेट्स से ये सिंपली टूल का जो भी इसके डेटा मेंबर्स हैं जो इसके अंदर सिर्फ नेम है तो वो उसको सी आउट कर देगा, ठीक है। सो लेट्स से टूल नेम, तो यहाँ पे सिंपली क्या होगा कि वो टूल का नेम जो है वो सी आउट कर लेंगे हम यहाँ पे, ठीक हो गया। सो दिस इज द नेम एंड दिस इज अ वेरी बेसिक टाइप ऑफ डिस्प्ले फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे हम अपनी ये वाली क्लास जो है वो एंटर कंप्लीट कर लेते हैं। अब क्लास बॉक्स के अंदर व्हाट आई वांट टू डू इज कि मैं डायनामिकली एलोकेट करना चाहती हूँ डिफरेंट नंबर ऑफ टूल्स, बिकॉज एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन आई डोंट नो कि यूजर कितने नंबर ऑफ टूल्स एंटर करना चाहता है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज क्रिएट एंड टूल्स का मैंने एक पॉइंटर टाइप मैंने बनाया है विच इज लेट्स से कॉल्ड बॉक्स टूल्स, ठीक है। सो दीज आर द टूल्स दैट आई विल बी अवेलेबल इन द बॉक्स, और इसके लिए भी हम एक कंस्ट्रक्टर लिख लेते हैं, ठीक है। सो द कंस्ट्रक्टर ये करेगा कि वो यूजर से पूछेगा कि हाउ मेनी टूल्स डू यू नीड इन योर टूल बॉक्स, ठीक है। सो ये हमने सी आउट करवा लिया कि हाउ मेनी टूल्स डू यू हैव इन योर बॉक्स,
राइट, सो इसके बाद हम लोगों ने ये इनपुट ले लिया एंड लेट्स से दिस इज एन इंटीजर टाइप इनपुट जिसका नाम है n. सो सी इन एंड यू रीड इन दैट वैल्यू. ठीक हो गया. और अब आपने ये किया कि आपने जो आपका टूल्स टाइप का पॉइंटर था उसको विच इज़ कॉल्ड बॉक्स टूल्स को आपने न्यू यूज़ करते हुए टूल्स टाइप का, नाउ दिस इज द नेम ऑफ आवर क्लास, टूल्स टाइप की एक एरे असाइन की है और उसका साइज क्या है n, जो आपने अभी यूजर से इनपुट लिया है. ठीक हो गया. अब इसके लिए हम एक डिस्प्ले फंक्शन भी लिख लेते हैं ताकि लेट्स से आई वांट टू सी ऑल द टूल्स दैट आई हैव इन माय टूल बॉक्स. सो लेट मी जस्ट राइट ए void type display function. अब ये display function है box class का. ठीक है. So this is a display function for my box class. और इसके अंदर मैं simply cout statements लिख रही हूँ. Let's say if I want to, अच्छा अब मुझे सब लिखनी है तो I'll have to use a for loop. और for loop के अंदर हम let's say int I equals 0, I is less than n which is the number of tools and I plus plus. ठीक है. और यहाँ पे मुझे करना क्या है कि मेरे पास जो भी बॉक्स टूल्स हैं दैट इज माय पॉइंटर. और बॉक्स टूल्स को अब मैं रेफर कर सकती हूँ क्योंकि मैंने अब इसकी हर पॉइंटर को मैंने एक टूल टाइप ऑब्जेक्ट जो है वो असाइन कर दिया. राइट, हर पॉइंटर के सॉरी इस पॉइंटर को मैंने एक एरे असाइन कर दी ऑफ टूल्स. सो नाउ आई कैन इंडेक्स इट यूजिंग दिस आई के थ्रू मैं इसको इंडेक्स कर सकती हूँ. सो दिस इज बॉक्स टूल्स आई और इसके लिए मैं इसका डिस्प्ले फंक्शन कॉल कर रही हूँ. ठीक है. अब ये डिस्प्ले फंक्शन कौन सा है? बॉक्स टूल्स यानी टूल्स का जो डिस्प्ले फंक्शन है जो हमने यहाँ पे लिखा था. अब इसको मैं लिख देती हूँ टूल डिस्प्ले ताकि वी आर वेरी क्लियर कि ये कौन सा फंक्शन है. और लेट्स से दिस इज बॉक्स डिस्प्ले. ठीक है. सो यहाँ पे मैंने क्या चीज कॉल करनी है? आई नीड टू कॉल टूल डिस्प्ले और मैंने इसके हर एक ऑब्जेक्ट को लेट्स से इस तरीके से डिस्प्ले करवा लिया. यहाँ पे मैं ब्रैकेट्स नहीं डाल रही, सिंगल लाइन है, सो आई डोंट एक्चुअली नीड ब्रैकेट्स. ठीक है. So let us create a box type object which is tbox and let me now call the display function. ठीक है. अब tbox है और इसका मैं box display function कॉल कर रही हूँ. ठीक है. So I'm gonna first remove any syntax errors that I have and then I'll continue. Right. So syntax errors यहाँ पे एक तो ये था कि enter name of tool, यहाँ पे मेरे पास एक गलती थी, इसको मैंने करेक्ट किया है और साथ साथ मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर्स को पब्लिक बनाया. ठीक है. ऑब्वियसली ऑल फंक्शंस एंड कंस्ट्रक्टर्स आर पब्लिक, दैट इज अ जनरल रूल. ठीक है. सो नाउ व्हेन आई रन दिस कोड, अभी आराम से मेरा रन हो रहा है. एंटर नेम ऑफ टूल, सबसे पहले जब आपने लेट्स जस्ट फॉलो द कोड. राइट, सबसे पहले मैंने एक बॉक्स टाइप ऑब्जेक्ट क्रिएट किया विच इज टी बॉक्स. अब टी बॉक्स के कंस्ट्रक्टर के अंदर ही मैंने इनपुट लिया हुआ है. ठीक है. इससे मैंने पूछा है कि हाउ मेनी टूल्स डू यू हैव इन योर टूल बॉक्स. ठीक है. और यहाँ पे ये मुझे नजर आ रहा है हाउ मेनी टूल्स डू यू हैव इन योर टूल बॉक्स. लेट्स से यहाँ पे 2 मैंने एंटर किया है तो यहाँ 2 एंटर हुआ और उसने क्या किया, 2 टूल ऑब्जेक्ट जो है वो बॉक्स टूल्स को असाइन कर दिया. यानी एन एरे ऑफ 2 का साइज विच इज टूल 0 और टूल 1, आपके पास बॉक्स टूल 0 बॉक्स टूल 1 बन गया होगा. ये असाइन हो गई है बॉक्स टूल्स को. ठीक हो गया. तो नेक्स्ट मैंने जो कोड की लाइन है वो ये कह रहा था, वो मैंने बॉक्स डिस्प्ले कॉल किया था. बॉक्स डिस्प्ले के लिए क्या होगा, अच्छा नहीं सॉरी, जब मैंने ये काम किया न्यू टूल टाइप ऑब्जेक्ट है, टूल का भी मैंने एक कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है. राइट, सो आई हैव दिस कंस्ट्रक्टर. तो जैसे ही मैंने टूल्स 2 टूल्स जो है वो क्रिएट करे, 2 दफा ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा. तो पहली दफा जब उसका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो उसने कहा एंटर नेम ऑफ टूल, तो मैंने एंटर किया लेट्स से हैमर एंड देन आई एंटर अनदर नेम ऑफ टूल, आई एंटर्ड द रेंच. ठीक है. तो ये अब मेरे पास आ गया. साथ में जब मैंने डिस्प्ले का फंक्शन कॉल किया, ये डिस्प्ले फंक्शन क्या कर रहा है, हर एक इंडिविजुअल टूल ऑब्जेक्ट में जाके उसका टूल डिस्प्ले फंक्शन कॉल करा. ठीक है. सो बॉक्स टूल्स को मैंने रेफरेंस किया विद आई और फिर मैंने टूल डिस्प्ले पे उसका फंक्शन कॉल किया तो उसने इंडिविजुअली मुझे टूल नेम हैमर फिर टूल नेम रेंच जो है वो कॉल करके दे दिया. सो दिस इज बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ हाउ यू कैन यूज डायनामिक मेमोरी एलोकेशन एज वेल एज एन एग्जांपल ऑफ हाउ यू कैन यूज कॉम्पोजिशन. ठीक है. सो दोनों चीजें आप लोगों में से कुछ लोगों ने मुझे कहा था कि कुछ मसले हैं इनमें, सो आई होप कि आप लोगों को ये चीज थोड़ी बहुत क्लियर होगी. ठीक है. सो एज probably not this week but inshallah next week maybe मैं कुछ और codes yeah I don't know actually, जब मुझे time मिलेगा I'll try and share as many codes as I can. ठीक है ना. So again if you have any questions do please ask me.
और आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी कि किस तरीके से हम डायनामिक मेमोरी के थ्रू अपने ऑब्जेक्ट एरेज जो हैं वो क्रिएट करते हैं। ठीक हो गया? सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन एंड अल्लाह हाफिज़।